नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सेल्फी वाली थानेदार का। जी हाँ, यह रोग जो है अब बिहार में भी फैलने लगा है और जो नए बैच के थाना अध्यक्ष डीएसपी आ रहे हैं, दरोगा इंस्पेक्टर डीएसपी आ रहे हैं, उनमें वो सेल्फी वाली क्रेज हमें लगता है कि साथ लेकर आ रही है। स्वाभाविक है, आज के दौर में ये चीज़ें चली आ रही है, लेकिन आप जहां हैं, जिस पद पे हैं, उस पद पर आपकी शोहरत सेल्फी वाली नहीं है। आप सेल्फी की वजह से आप शोहरत नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप बेहतर अनुसंधान करेंगे, आप संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, शराब माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, भू माफिया के खिलाफ सफल ऑपरेशन करेंगे। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। ये हमारी बेटी अक्सर बोलती है, ये काम जो है ना, हम भी कोशिश करते हैं कभी कभी एक सेल्फी बना लेते हैं, हम भी सेल्फी बना लें। यूट्यूब पर जो है सो सेल्फी का बड़ा डिमांड होता है। यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले मैसेज भी करते रहते हैं कि सेल्फी बनाकर भेजिए, सेल्फी बनाकर भेजिए, संगीत के साथ सेल्फी भेजिए। बड़ा मुश्किल है, ये करना थोड़ा मुश्किल है। और जब करते हैं तो मेरी बेटी हमें टोक देती है, पापा क्या छपरी जैसा आप काम करते हो, आप पत्रकार करिए। और अगर डाल दिए कभी तो मैडम हथौड़ा लेकर तैयार रहती है कि क्या है ये। आप अपना ऊपर नहीं देखते हैं, आप अपना पद नहीं देखते हैं, आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझते हैं। आप पत्रकार है ना, आप छपरी हैं, आप क्या हैं, आप क्यों सेल्फी इस तरीके से लेते हैं। मतलब घर में ही बगावत वाली स्थिति हो जाती है। और स्वाभाविक भी है कि लाख कुछ हो जाए, ये चीजें तो है कि पद की गरिमा है। हमारी पहचान सेल्फी वाले पत्रकार के रूप में हो, हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। हम पत्रकार हैं तो हमारी पहचान खबर होनी चाहिए। हम पत्रकार हैं तो हमारी पहचान इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी होनी चाहिए। अलग अलग एंगल से आप स्टोरी करिए, तब तो आपकी पहचान है, आपका काम इस तरीके से पहचान है। लेकिन इन दिनों बिहार में एक प्रचलन काफी तेजी से फैल रहा है। नए नए बैच के दरोगा डीएसपी परिवार के साथ सेल्फी बना रहे हैं और इंस्टाग्राम पर उसको पोस्ट भी कर रहे हैं। तो जरा कुछ सेल्फी थानेदार का, दरोगा का, डीएसपी के परिवार के साथ सेल्फी का जो प्रचलन बढ़ा है, जरा आप भी देखिए।
तो आपने देखा। हमें इस सेल्फी से आपत्ति नहीं है और ना ही हम इस खबर के सहारे ये चाहते हैं कि कोई सीनियर अधिकारी इन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि आपका ये जो एक्ट है वो सर्विस कोड के विपरीत है। ये बात आप समझ लीजिए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि आप इस तरीके से पब्लिक डोमेन पर भोजपुरी फिल्म में या फिल्मी गानों में वर्दी में रहते हुए आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। अशोक स्तंभ की भी मर्यादा है, उसकी भी अपनी गरिमा है। अब कितना गर्व की बात है कि आपके स्टार, आप पर स्टार अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उस वर्दी की भी गरिमा है। रील्स इतना ही जरूरी है तो आप सिविल में करिए, रील्स इतना ही जरूरी है तो चेहरा को थोड़ा ऐसा कीजिए कि आपका चेहरा सामने नहीं आए, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में आपकी आइडेंटिटी इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए कि आपकी पत्नी कौन है, आपके हस्बैंड कौन है, आपके बच्चे कौन है। जब हम लोग ख्याल रखते हैं, हम जैसे मीडिया वाले ख्याल रखते हैं कि अपने परिवार के साथ कम से कम चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करें, और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से चीजें चल रही है, कहाँ कौन क्या कब कैसे आपके वीडियो का इस्तेमाल कर ले, फोटो का तस्वीर का इस्तेमाल कर ले। किसी ने सोचा है क्या? रोज क्राइम हो रहा है और अब तो यही क्राइम हो रहा है। अब चोरी डकैती थोड़ी हो रहा है, अब तो यही क्राइम हो रहा है। जितने महीनों में आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक मंगा लीजिए उतना फ्रॉड और चोरी की घटना इस देश में नहीं घटी होगी जितना एक महीना में घट रही है। अब इस समय हमारे अकाउंट से आपके अकाउंट से पैसा निकाल दे रहा है, हमारे आपका फोटो का इस्तेमाल कर गलत चीजें लोग कर रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। इसलिए इस खबर के माध्यम से हम सीनियर अधिकारी तक आपके आचरण को नहीं पहुंचा रहे हैं या आप पर कार्रवाई हो, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर है, आप वर्दी की मर्यादा का ख्याल जरूर रखें।